9 में वाकयात में मुलव्वस सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मुल्जिमान के मफादात के लिए ट्रायल जरूरी है। ट्रायल से ही मुल्जिमान का तयन हो सकेगा। मुल्जिमान के ट्रायल सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के नताइज से मशरूत रहेंगे। मजमूई तौर पर 102 अफराद को फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस होने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया। मुल्जिमान को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत हिरासत में लिया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कल फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत करेगा। गजा लहू लहू, हर हिस्सा जख्मों से चूर। इजरायली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, शहीद फलस्तीनियों की तादाद 4000 से जायद हो गई। 13,000 जख्मी। जंग से मुतासिर होने वालों में 70% बच्चे, खवातीन और बुजुर्ग शामिल। 1756 बच्चे, 1000 खवातीन और 21 सहाफ़ी भी शामिल। गजा में ग़िज़ा की शिद्दत की कमी, अद्वियात, पानी और बिजली की बंदिश के बायस बमबारी से बच जाने वाले शहरियों की जिंदगी अजीरन। इमारतें, मलबे का ढेर, हर तरफ तबाही के दिल दहला देने वाले मनासिर। अब भी मलबे तले फलस्तीनियों की बड़ी तादाद दबी है। इसराइल का गजा में कत्लो गारत गिरी मजीद तेज करने का फैसला। सहूनी फौज के तर्जुमान जनरल डैनियल कहते हैं कि गजा की पट्टी पर हमले तेज करने का ऐलान किया गया। इजरायली फौज ने शिमाली गजा में पम्फलेट गिराने शुरू कर दिए। जो कोई भी इस इलाके में क़याम का इंतखाब करेगा उसे दहशतगर्द करार गर्दाना जाएगा। इसराइल के शाम पर भी फ़ज़ाई हमले। इजरायली तैयारों ने दमिश्क और हल्ब के एयरपोर्ट्स को भी निशाना बनाया। मिल्स में दमिश्क एयरपोर्ट पर एक वर्कर जाँ बहक और एक जख्मी हुआ। अरब मीडिया। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को मुस्तरद कर दिया। मिस्र में अमन इजलास का इनकाद। हम अपनी सरजमीन कभी नहीं छोड़ेंगे, ना ही कोई हमें बेदखल कर सकता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का ऐलान। उर्दन के शाह अब्दुल्ला ने कहा, गजा से फ़लस्तीनियों का जबरी इनखला जंगी जुर्म है। इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी के लिए दुनिया किरदार अदा करे। गजा दर्दनाक तबाही से गुजर रहा है। फ़लस्तीनियों को मुसलसल इमदाद की ज़रूरत है। एंटोनियो गुतेरेस का खिताब। अमेरिका को यरगमाल इजरायली फौजियों की रिहाई की फिक्र लाहक। जो बाइडन ने इसराइल को गजा में ज़मीनी जंग छेड़ने से मना कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने भी 10 अमेरिकी शहरियों के लापता होने की तस्दीक कर दी। हमास का गजा में जारहियत के खात्मे तक इजरायली फौजियों की रिहाई पर बात करने से इनकार। कैदियों के तबादले पर बातचीत भी नहीं होगी। अमेरिका का गजा में दाखिले के लिए रफा क्रॉसिंग खुली रखने का मुतालबा। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, गजा के अवाम की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी इमदाद की मुसलसल नकलो हरकत ज़रूरी है। हमास को इमदाद शुरू होने से सिलसिले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। फ़लस्तीनी शहरी हमास की कार्रवाइयों के जिम्मेदार नहीं। 20 ट्रकों की इमदाद समुंदर में एक कतरे के बराबर है। इमदाद का सिलसिला जारी रहना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा गुज़श्ता रोज़ 20 ट्रकों के काफ़िले को गजा में दाखिले की इजाज़त दी गई। गजा में इजरायली बर्बरियत की दास्तान तवील हो गई। मगरबी किनारे के पनाह गुज़ीन कैंप पर इजरायली हमले में बच्चों समेत 13 अफराद जाँ बहक। पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले में एक इजरायली फौजी भी मारा गया। मुतादिद जख्मी हुए। मगरबी किनारे में 30 लाख फ़लस्तीनी आबाद हैं। इजरायली फौज ने जनीन शहर की मस्जिद पर भी मिसाइल हमला किया। हमले में मस्जिद मुकम्मल शहीद हो गई। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म नामंजूर। दुनिया के कई ममालिक में इसराइल के खिलाफ मुजाहरे। लंदन में 1 लाख अफराद का फ़लस्तीनियों के हक में एहतजाज। बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह और दफ्तर के सामने भी एहतजाज। मुजाहिरीन की फ़लस्तीन के हक में नारेबाजी। वाशिंगटन में भी हज़ारों अफराद की फ़लस्तीनियों के हक में रैली। गजा पर हमले बंद करने का मुतालबा। पुलिस ने रैली में मुतादिद मुजाहिरीन गिरफ्तार कर लिए। जर्मनी, इटली और पोलैंड में इसराइल मुखालिफ मुजाहरे। हज़ारों अफराद की शिरकत। अमेरिका ने मशरक़ वुस्ता में फ़ौजी तैयारियां तेज़ कर दी। मशरक़ वुस्ता में मिसाइल दिफाई निज़ाम भेजने का ऐलान। मशरक़ वुस्ता में टर्मिनल हाई एलिवेटेड एरिया डिफेंस सिस्टम भेज रहे हैं।
टॉर्च सिस्टम मुख्तसर और दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को मार गिराने की सलाहियत रखता है। इजाफी फौजी खित्ते में स्टैंड बाय हालत में मौजूद हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, बस यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। लोग हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया ऑरेंज लाइन, मेट्रोज और मोटरवेज हैं। आइन पर अमल करने वाली जमातों और इदारों को मिलकर काम करना होगा। हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक किए बगैर तरक्की नहीं कर सकते। हम पगड़ी उछालने वाले नहीं, ये उनका काम था। बगल में छुरी, मुंह में राम राम मुझे नहीं आता। तस्बीह मेरे पास भी है मगर सबके सामने नहीं पड़ता। वो कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को चाहने वालों से जुदा कर देता है? कौन है जो हमारी हुकूमत में धरने करवा रहा था? आपको तो मालूम है ना। आइंदा किसी को इजाजत ना देना कि वो मुल्क से खिलवाड़ करे। नवाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा करूं। बगल में छुरी, मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें। ये पगड़ी उछालना उनका काम था, हमारा नहीं है। कौन है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है? मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा कि हमने ये सारे काम करने हैं, अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतज़ाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को आईटी पावर बनाना है, आईटी पावर इंशाअल्लाह। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने के लिए 9 निकाती एजेंडा दे दिया। सरकारी और इंतजामी अखराजात में कमी, आमदनी में इजाफा, टैक्स निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात लाएंगे, बरामदात में इजाफे के लिए फौरी और हंगामी नौइयत के इकदाम करेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इनकलाब लाया जाएगा, तवानाई की कीमतें कम करेंगे, खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों का इंतजाम बेहतर बनाया जाएगा, नौजवानों और ख़वातीन के लिए रोजगार के मौके, ज़राअत में जदीद टेक्नोलॉजी और निज़ाम अदल में इस्लाहात भी एजेंडे का हिस्सा। मेरी बीवी कुलसूम फौत होती है तो मुझे कहाँ इत्तला मिलती है? कैद खाने में। पूछो उस जेल खाने के सुपरिटेंडेंट से पूछो। मैं उसकी मिन्नतें समाजतें करता रहा। मैंने उसको कहा, मैंने कहा मेरी बात करा दो, लंदन में मेरी बात करा दो, मेरे बेटे से बात करा दो। अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। मैं सन ऑफ द सॉइल हूं, ये भी डॉटर ऑफ द सॉइल है। इतना जुल्म, इतना जुल्म। शहबाज शरीफ को भी जेल में बंद कर दिया, बेटों को भी जेल में बंद कर दिया। ये राणा सनाउल्लाह को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। हनीफ अब्बासी को बंद नहीं किया बल्कि सजाए मौत देने के चक्कर में थे। अहलिया की मौत की खबर जेल में दी गई। जेल सुपरिटेंडेंट की मिन्नतें करता रहा कि बेटों से बात करवा दें, लेकिन नहीं करवाई गई। मेरे सामने मरियम को गिरफ्तार किया गया। राना सनाउल्लाह और हनीफ अब्बासी को ये लोग सजाए मौत देना चाहते थे। कई दीगर कायदीन को भी झूठे मुकदमात में गिरफ्तार किया गया। हम इस कौम के बेटे हैं, मगर इतना जुल्म क्यों? नवाज शरीफ माजी के वाकयात का तस्करा करके अफसरदा हो गए। 2013 में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, याद है? याद है कि नहीं याद है? अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ने वो लोड शेडिंग 4 साल में अल्लाह ताला के फजलो करम से खत्म की। नवाज शरीफ मेमार पाकिस्तान है, हर बार कौम की तकदीर बदली। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करके मुल्क को अंधेरों से निकाला।
जिलावतनी काटी मगर बर्दाश्त का दामन नहीं छोड़ा। 9 मई तो दूर की बात, नवाज शरीफ के हाथ से कभी गमला भी नहीं टूटा। नवाज शरीफ आ गए हैं, अब गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा होगा। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का खिताब। मुस्लिम लीग नून वालों कहते थे नून से शीन निकल गई, शीन से नून निकल जाएगी, तो देख लो अल्लाह के फजल से नून भी एक खड़ी है, शीन भी एक खड़ी है। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कितने आए, कितने चले गए। नून से शीन नहीं निकली, देख लें नून और शीन एक साथ हैं। नवाज शरीफ की सियासत खत्म नहीं हुई, कायद नून लीग को मिटाने वाले कितने आए और चले गए। नवाज शरीफ आन बान और शान के साथ अपने लोगों में वापस आ गया। मुस्लिम लीग के शेरों के लिए मीनारे पाकिस्तान छोटा पड़ गया। मरियम नवाज का जलसे से खिताब। मरियम नवाज जलसे में शिरकत पर आवाम की मशकूर, कहा नवाज शरीफ के वालिहाना इस्तकबाल पर आवाम की शुक्रगुजार हूँ। मरियम नवाज ने जलसे की फुटेज भी शेयर कर दी। नवाज शरीफ की वापसी, रायविंड में अहले खाना के लिए ईद का समा। नवाज शरीफ की आमद पर शरीफ खानदान के तमाम अफराद और बच्चों ने मिलकर इस्तकबाल किया। हमशीरा ने घर में दाखिल होने पर भाई का इस्तकबाल किया। मरहूम अब्बास शरीफ के अहले खाना समेत तमाम अजीज़ व अकारिब और बच्चों ने नवाज शरीफ से मुलाकात की। नवाज शरीफ मुल्की सियासी मंजरनामे पे मुतहरिक। पार्टी रहनुमाओं को जाती उम्रा तलब कर लिया। शहबाज शरीफ और अता तारड़ आज नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। सियासी मौशर कानूनी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नून लीग की कानूनी टीम की भी नवाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। नून लीग एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेगी। नवाज शरीफ की कानूनी टीम ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। कायद नून लीग ने दुबई से इस्लामाबाद पहुंचने पर मुतफरक दरख्वास्त पर दस्तखत किए थे। नवाज शरीफ ने पहले भी मुल्क को मौशी अदम इस्तेहकाम से निकाला। उम्मीद है अब भी कुछ अच्छा करेंगे। अगर इदारों ने साथ दिया तो नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन कर सकेंगे। इलेक्शन वक्त पर होने चाहिए। नून लीग से आम इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल होगा। नवाज शरीफ का जलसा बहुत बड़ा था। ANP रहनुमा गुलाम अहमद बलोच जाती उम्रा आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वजीर आला पंजाब का गुजरावाला का दौरा। वजीर आला का मोटरवे गुजरावाला लिंक रोड 25 दिसंबर को खोलने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने लिंक रोड का मुआयना भी किया। तामीराती सरगर्मियों को तेज करने की हिदायत। दुरोइया सड़क पर 7 अरब 88 करोड़ रुपए लागत आएगी। महकमा मौसमियात ने समुद्री तूफान तीज का 5वां अलर्ट जारी कर दिया। समुद्री तूफान तेजी से यमन के साहिली इलाकों की जानिब बढ़ने लगा। तूफान सलाला के जनूब मशरक में 530 किलोमीटर के फासले पर है। समुद्री तूफान गवादर के जनूब मगरिब में 1600 किलोमीटर और कराची के जनूब मगरिब में 1850 किलोमीटर के फासले पर है। तूफान की गिर्द हवाएं 150 से 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। अफगान शहरियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक 59,561 अफगान पनाह गुज़ीन वतन वापस जा चुके। अफगान बाशिंदे वतन वापस जाने पर खुश। पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की। वतन वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। हुकूमत ने अफगान मुहाजिरीन को इनखला के लिए 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी है। और गवादर ऑफ रोड रैली जैनत हूत ने अपने नाम कर ली। नादिर मक्सी दूसरे नंबर पर रहे। फाइनल में 25 गाड़ियों ने हिस्सा लिया।